नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, प्रणाम। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला में छठे अध्याय की ओर अग्रसर हैं। पूर्व में हमने 5 अध्यायों का अध्ययन किया और पूर्व में कल हमने 5वें अध्याय को पढ़ा, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग के बारे में वार्तालाप करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास योग तथा कर्म योग, इन दोनों में से तेरे लिए कर्म योग श्रेयस्कर रहेगा। और छठे अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्तव्य कर्म और एक फल रूपी कर्म। फल रूपी कर्म वो होता है जब व्यक्ति अपनी क्रिया अपनी क्रिया फल के आधार पर आधारित होकर करता है, फल के हेतु पर करता है, फल के लिए करता है। और एक होता है कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म हमेशा सन्यासी एवं योगी करते हैं। इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं, कर्तव्य कर्म को करने वाला सन्यासी या फिर योगी है। सन्यासी हमेशा निर्लिप्त भाव से कर्तव्य कर्म करते हैं। योगी दुख सुख एवं समस्त पीड़ाओं को सहन करके कर्तव्य कर्म करता है। और प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रशिक्षित व्यक्ति ही अपना स्वयं का मित्र होता है और अप्रशिक्षित व्यक्ति स्वयं का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। योगी एवं सन्यासी लोग जो समस्त भावों में समबुद्धि समभाव से रहते हैं, जो पत्थर एवं स्वर्ण में अधिक अंतर नहीं जानते, उन्हें ही सन्यासी एवं योगी कहा जाता है। और सन्यासी एवं योगी होने का अर्थ वो नहीं है कि अपने आप को भूल जाना या फिर घोर तपस्या करके योग को प्राप्त करना। घोर तपस्या करके प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन योगी नहीं कहलाओगे। और प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं धारेदात्मनात्मानम नात्मादनम वसादे, अर्थात हे अर्जुन, जो अपने आप के स्व विवेक से स्वयं का भी भला करे, अर्थात अविकार पूर्वक अपना भला करे, वो ही स्वयं का भी मित्र है। और जो अपने बारे में भी नहीं सोचता, वो स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अधिक ध्यान की मात्रा के बिना कर्म निष्फल एवं कर्तव्य कर्म को करते रहना ही योगी एवं सन्यासियों के लक्षण होते हैं। इस अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण ध्यान अर्थात ध्यान योग के बारे में बताते हैं, तो इस छठे अध्याय का नाम प्रभु श्री कृष्ण ध्यान योग नामक अध्याय रखते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम।